जय हिंद माय फ्रेंड। आज फिर आपका स्वागत है मेरे इस नए लेक्चर में, जो कि आज का जो लेक्चर है ये मेरा लेक्चर नंबर 34 है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेटों के समानांतर गति के बारे में। समय यहाँ पे आप टॉपिक लिख सकते हैं, प्लेटों के समानांतर गति। ठीक है, इसके बारे में आज हम जितना अधिक से अधिक हो सके एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए प्लेटों के समानांतर गति। तो देखिए इसमें हमें क्या जानकारी लेना है उसके बारे में समझते हैं। देखिए ये समानांतर की बात कर रही है, मतलब दो प्लेट एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। जैसा कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर मैं एक प्लेट बना रहा हूँ, ये एक प्लेट, ठीक है, फिर इसके नीचे एक और प्लेट, ठीक है। ये क्या है, केस 1, ठीक है। इसमें दो केस बन रहे हैं और एक प्लेट यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ये दो तरह के प्लेट बना रहा हूँ, एक 0 डिग्री पे बना रहा हूँ और एक जो है केस 2। दो प्लेट बना रहा हूँ। इस केस 2 का जो, इसको हम बोलते हैं रूपांतरित, इसको जो है रूपांतरित गति भी बोला जाता है। इसमें जो मोशन होता है केस 2 में, इसके वजह से इसको रूपांतरित गति बोला जाता है। देखिए यहाँ पे समझते हैं प्लेटों की समानांतर गति। समानांतर मतलब क्या है, जो एक दूसरे के पैरेलल चल रही हो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। समानांतर ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर मूव कर रही है। देखिए इसमें भी क्या है, एक दूसरे के समानांतर मूव कर रही है, ठीक है। देखिए एक दूसरे के समानांतर ही चल रही है, भली डायरेक्शन उसका अलग हो। यहाँ पर भी क्या है, प्लेट एक दूसरे के समानांतर चल रही है। हो सकता है कि किसी का स्पीड ज़्यादा हो और किसी का स्पीड कम हो, ये हो सकता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं ये जो समानांतर गति है, इसमें क्या हो रहा है। देखिए प्लेट जो है एक दूसरे के समानांतर चल रही है और उसका जो कॉर्नर है वो क्या है, एक दूसरे से टकरा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है ना। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी घर्षण हो रहा है और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। तो यहाँ पर हमें समझना क्या है, उस चीज़ पे हम फोकस करते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, घर्षण हो रहा है और घर्षण होने से क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है। और ऊर्जा जब उत्पन्न होगी तो ऊर्जा से क्या होगा, भूकंप आएगा। क्या आएगा, भूकंप आएगा। जब दो प्लेट समानांतर गति कर रही होती है तो वो क्या होता है, घर्षण होने की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण क्या है, भूकंप आता है। यहाँ पर भी क्या है, सेम हो रहा है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में घर्षण हो रहा है और घर्षण से क्या उत्पन्न हो रहा है, ऊर्जा। और इस ऊर्जा की वजह से क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्त देखिए इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट क्या हो रहा है कि भूकंप आ रहा है। और इसमें और देखते हैं कि इसको और हम क्या बोल सकते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं, इस दोनों प्लेट के बीच में घर्षण हो रहा है और घर्षण होने से क्या हो रहा है, इस दोनों प्लेट के का विनाश तो नहीं हो रहा है ना। ये जब आंतरिक भाग में प्लेट जाएगी तभी तो वो पिघलेगी, अब पिघल के क्या हो जाएगा, उस प्लेट या फिर चट्टान का विनाश हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ हो रहा है क्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ घर्षण हो रहा है। घर्षण हो रहा है, घर्षण होने की वजह से क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है। लेकिन इसमें प्लेट का विनाश नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, जिसकी वजह से हम इसको विनाशी गति भी नहीं बोल सकते हैं। ये क्या होगा, विनाशी गति, इसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें क्या हो रहा है कि विनाश नहीं हो रहा है तो निर्माण भी नहीं हो रहा है, ठीक है। निर्माण भी नहीं हो रहा है, तो निर्माण भी नहीं हो रहा है, जिसके वजह से इसको हम रचनात्मक गति भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये रचनात्मक गति भी नहीं होगा। तो वास्तव में होगा क्या, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए, ना ही विनाश हो रहा है और ना ही रचना हो रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये अपनी जो स्थिति है उस स्थिति को बनाए हुए है, मतलब जैसा है वो वैसा ही है, मतलब सेम स्थिति में है। तो मतलब मैनेज करके
रखे हुए अपने आप को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संरक्षी प्लेट गति। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, संरक्षी प्लेट गति को बोलते हैं इंग्लिश में कंजर्वेटिव प्लेट मोशन। ठीक है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव प्लेट मोशन। ठीक है, इसमें और भी कुछ घटित हो रहा है क्या, ये समानांतर गति में। समानांतर गति में क्या हो रहा है, प्लेट एक दूसरे से घर्षण के वजह से क्या हो रहा है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा के कारण भूकंप आ रहा है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि इसका नाम क्या हो जा रहा है, रूपांतरित। इसको रूपांतरित गति भी बोलते हैं, समानांतर गति को रूपांतरित गति भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, ना ही इसमें विनाश हो रहा है प्लेट का, और न ही प्लेट का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ये अपनी स्थिति को बनाए हुए है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, संरक्षी प्लेट गति। इसमें हानि एक जगह पे हो रहा है कि इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है, बाद बाकी और कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लेट के समानांतर गति। इसके बारे में आप कुछ पॉइंट लिख लीजिए। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती है, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, एक दूसरे के समानांतर गति कर रही है ना, मतलब एक दूसरे के पैरेलल गति कर रही है। ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, मतलब इसके बीच का अगर डिस्टेंस 15 मीटर है तो ये 15 मीटर पे क्या है, गति कर रही है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर गति करती है तो इसे समानांतर गति बोला जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, समानांतर गति बोलते हैं। इस प्रकार की गति में लिख लीजिए, इस प्रकार की गति में न ही प्लेट का विनाश होता है और न ही प्लेट का निर्माण होता है। ठीक है, जिसके वजह से इसको संरक्षी प्लेट गति कहा जाता है। ठीक है, आगे लिख लीजिए, प्लेटों के घर्षण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। लिख लीजिए, प्लेटों के घर्षण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, इसके आगे लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, उदाहरण, उत्तरी अमेरिकन प्लेट तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष समानांतर गति की अवस्था में है। लिख लीजिए, उत्तरी अमेरिकन प्लेट तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष समानांतर गति की अवस्था में है। तो ठीक है दोस्त, आज ये आपका लास्ट समानांतर गति मैंने डिस्कशन कर लिया है, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यहाँ पर समाप्त हो जा रहा है। आगे हम बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि मैं लेक्चर 35 में डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो इससे पहले आप जो मेरा ये 34 लेक्चर है, आप टोटल मेरा लेक्चर जाके देख लीजिए, ताकि आपको समझने में आसान होगा और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, जय हिंद।